वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की काविशों की बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की 2 रोज में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकराती मामले पर मरियों के पैगाम के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद कैसर और उमर अयूब से रब्ता किया। उमर अयूब ने स्पीकर अय्याज सादिक को मोबाइल फोन पर पैगाम भेजा। स्पीकर अय्याज सादिक के राब्ते करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती टीम ने बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर बातचीत की, जिस पर अय्याज सादिक ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना न पहले मेरी जिम्मेदारी थी और न ही अब मेरी जिम्मेदारी है। ताहम मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगा। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती टीम की मुलाकात के लिए हुकूमती हुकाम से रब्ता किया, जिसके बाद इम्कान है कि आइंदा 2 रोज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमारी कमिटमेंट है कि इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने के वारे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। ना किसी खौफ में मुब्तला हैं और ना ही किसी डर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। असद कैसर ने मजीद कहा कि मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है। उनकी कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है। बानी पीटीआई की बनीगाला मुंतकली से मुतालिक तहरीक इंसाफ के दावे सिर्फ ख्वाहिशात और इसमें कोई सदाकत मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत को करना है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुज़ाकरात ट्रैक पर है, कोई पीछे ना हटे। बानी पीटीआई के बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। अगली मीटिंग में दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे बयानात ना आए। मुज़ाकरात में जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार नून लीग नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पहली मीटिंग में भी हमने किसी से रब्ता नहीं किया था, लेकिन वो चीज़ें आगे पहुंच गई थी। दूसरी मीटिंग में तय हुआ था कि अब रब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाएगा। तय हो जाना चाहिए था कि कोई बात अगर आगे जानी है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि कोई पीछे नहीं हटा, मुज़ाकरात ट्रैक पर है। बानी पीटीआई का बयान दूसरी मीटिंग के बाद आया है। उनके बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। अगली मीटिंग में हम उनसे इल्तमास करेंगे कि ऐसे बयानात से पीछे हट जाएं। बराह रास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने स्पीकर अपोजिशन से राब्ते के मामले और इरफान सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि उमर अयूब ने स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश की मगर राब्ता ना हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया मैसेज आगाह किया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी इतवार 12 जनवरी या 13 जनवरी को तीसरे इजलास के लिए तैयार है। मुज़ाकराती कमेटी के दूसरे इजलास में बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी भी करवाई गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात करवाने मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। स्पीकर कौमी असम्बली कौम को आगाह करें, हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई है। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी नहीं बल्कि उनकी हैसियत अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास कैदी की है। कानून के मुताबिक बानी पीटीआई का इस्तेहकाक है कि अंडर ट्रायल कैदी से मुलाकात आज़ादाना माहौल में होनी चाहिए। तीसरे इजलास में जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी इजलास में अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मेरा ख्याल है कि क्रैक फायर हो रहे हैं, बाकी मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर बैरून मुल्क थे, उनका बयान देखा गया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो कन्वीनियर हैं। उनको इल्म है कि हम मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में इत्तेफाक कर गए हैं, लिहाजा उनको तारीख रखकर इजलास बुलाना चाहिए। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि मुलाकात करवाना कोई इतना संजीदा मसला है, क्योंकि बानी पीटीआई ने खुद कहा है कि अगर वो मुलाकात भी नहीं करवाते तब भी आप उनके साथ टेबल पर बैठें। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि UN
मीटिंग मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्टिंग के मुताबिक अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी, अलकायदा, दाइश समेत 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज रहा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि उबूरी अफगान हुक्काम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के इकदाम करें। जिला इंतजामिया का कहना है कि अपरकुरम के इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुंचा दी गई हैं। इंतजामिया के मुताबिक गोश्त घड़ी 1, बोशरा 4 और तरी मंगल को 60 ट्रक सामान पहुंचाया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल भी जारी रखा गया। जिला इंतजामिया का मजीद कहना था कि अमन मुआहदे की रौ से बंकर गिराने का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। पहले मरहले में बालिश खेल और खारजी कली में मोर्चे खत्म किए जाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि गजा में होने वाली झड़पों में मजीद 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में हमास के साथ लड़ाई में 4 इसराइली फौजी मारे गए हैं, जबकि 6 सिपाही जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली दिफाई फोर्सेस ने सिपाहियों के मारे जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि फौजियों को हमास की जानिब से धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया, जबकि फायरिंग के तबादले में भी फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया का मजीद बताना है कि हलाक होने वालों की उम्र 19 से 37 साल के दरमियान है, जबकि जख्मी होने वाले 2 फौजियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। लॉस एंजलिस में लगी आग की वजह से 13 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक काउंटी शेरिफ के मुताबिक कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और लूटमार करने पर 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 1,53,000 अफराद को इनखला के हुक्काम भी जारी कर दिए गए। मजीद 1,67,000 अफराद को इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई। तमाम तर वसाइल के बावजूद सिर्फ 8% रकबे पर ही आग पर काबू पाया जा सका। लॉस एंजलिस में 40,000 एकड़ पर मौजूद हर चीज आग में जल गई है। इसी के साथ साथ तेज हवा से हवाई जहाज के जरिए पानी फेंकने की कोशिशों में भी रुकावट पैदा हो रही है। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की काविशों की बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की 2 रोज में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकराती मामले पर उमर अय्यूब के पैगाम के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद कैसर और उमर अय्यूब से रब्ता किया। उमर अय्यूब ने स्पीकर अय्याज सादिक को मोबाइल फोन पर पैगाम भेजा। स्पीकर अय्याज सादिक के राब्ते करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती टीम ने बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर बातचीत की, जिस पर अय्याज सादिक ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना न पहले मेरी जिम्मेदारी थी और न ही अब मेरी जिम्मेदारी है। ताहम मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगा। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती टीम की मुलाकात के लिए हुकूमती हुकाम से रब्ता किया, जिसके बाद इम्कान है कि आइंदा 2 रोज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारी कमिटमेंट है कि इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने के वारे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। ना किसी खौफ में मुब्तला हैं और ना ही किसी डर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। असद कैसर ने मजीद कहा कि मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है। उनकी कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है। बानी पीटीआई की बनीगाला मुंतकली से मुतालिक तहरीक इंसाफ के दावे सिर्फ ख्वाहिशात और इसमें कोई सदाकत मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत को करना है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुज़ाकरात ट्रैक पर है, कोई पीछे ना हटे। बानी पीटीआई के बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। अगली मीटिंग में दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे बयानात ना आए। मुज़ाकरात में जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार नून लीग नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पहली मीटिंग में भी हमने किसी से रब्ता नहीं किया था, लेकिन वो चीज़ें आगे पहुँच गई थी।
दूसरी मीटिंग में तय हुआ था कि अब राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाएगा। तय हो जाना चाहिए था कि कोई बात अगर आगे जानी है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि कोई पीछे नहीं हटा, मुज़ाकरात ट्रैक पर है। बानी पीटीआई का बयान दूसरी मीटिंग के बाद आया है। उनके बयान में बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। अगली मीटिंग में हम उनसे इल्तमास करेंगे कि ऐसे बयानात से पीछे हट जाएं। बराह रास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने स्पीकर अपोजिशन से राब्ते के मामले और इरफान सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि उमर अयूब ने स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश की मगर राब्ता ना हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया मैसेज आगाह किया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी इतवार 12 जनवरी या 13 जनवरी को तीसरे इजलास के लिए तैयार है। मुज़ाकराती कमेटी के दूसरे इजलास में बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी भी करवाई गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात करवाने मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। स्पीकर कौमी असम्बली कौम को आगाह करें, हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी नहीं बल्कि उनकी हैसियत अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास कैदी की है। कानून के मुताबिक बानी पीटीआई का इस्तेहकाक है कि अंडर ट्रायल कैदी से मुलाकात आज़ादाना माहौल में होनी चाहिए। तीसरे इजलास में जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी इजलास में अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मेरा ख्याल है कि क्रैक फायर हो रहे हैं, बाकी मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर बैरून मुल्क थे, उनका बयान देखा गया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो कन्वीनियर हैं। उनको इल्म है कि हम मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में इत्तेफाक कर गए हैं, लिहाजा उनको तारीख रखकर इजलास बुलाना चाहिए। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि मुलाकात करवाना कोई इतना संजीदा मसला है, क्योंकि बानी पीटीआई ने खुद कहा है कि अगर वो मुलाकात भी नहीं करवाते तब भी आप उनके साथ टेबल पर बैठें। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यूएन मीटिंग मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्टिंग के मुताबिक अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी, अलकायदा, दाइश समेत 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज रहा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि उबूरी अफगान हुक्काम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के इकदाम करें। जिला इंतजामिया का कहना है कि अपर कुरम के इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुंचा दी गई हैं। इंतजामिया के मुताबिक गोश्त घड़ी 1, बोशरा 4 और तरी मंगल को 60 ट्रक सामान पहुंचाया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल भी जारी रखा गया। जिला इंतजामिया का मजीद कहना था कि अमन मुआहदे की रौ से बंकर गिराने का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। पहले मरहले में बालिश खेल और खारजी कली में मोर्चे खत्म किए जाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि गजा में होने वाली झड़पों में मजीद 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में हमास के साथ लड़ाई में 4 इसराइली फौजी मारे गए हैं, जबकि 6 सिपाही जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली दिफाई फोर्सेज ने सिपाहियों के मारे जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि फौजियों को हमास की जानिब से धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया, जबकि फायरिंग के तबादले में भी फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया का मजीद बताना है कि हलाक होने वालों की उम्र 19 से 37 साल के दरमियान है, जबकि जख्मी होने वाले 2 फौजियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। लॉस एंजलिस में लगी आग की वजह से 13 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक काउंटी शेरिफ के मुताबिक कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और लूटमार करने पर 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 1,53,000 अफराद को इनखला के हुक्म भी जारी कर दिए गए। मजीद 1,67,000 अफराद को इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई। तमाम तर वसाइल के बावजूद सिर्फ 8% रकबे पर ही आग पर काबू पाया जा सका। लॉस एंजलिस में 40,000 एकड़ पर मौजूद हर चीज आग में जल गई है। इसी के साथ साथ तेज हवा से हवाई जहाज के जरिए पानी फेंकने की कोशिशों में भी रुकावट पैदा हो रही है।